नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स लॉग पर। आपके जो MTS परीक्षा 2024 SSC MTS का एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। उसकी जो आज फर्स्ट शिफ्ट हुई है 30 सितंबर, उसके GK GS में जो भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को मैं इस PDF में लेकर आया हूँ। 1 बाय 1 क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। और ये आने वाली शिफ्ट्स के लिए एक यहाँ से आइडिया लग जाएगी कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना आएगा तैयार कर सकते हैं किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस शिफ्ट से, मतलब कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से राजस्थान का लोकगीत कौन सा है, ठीक है। तो राजस्थान के लोकगीत पूछे गए हैं, तो इसका आंसर देखिए, कांगसिया, हिचकी, जकरिया, पपिया और कांगा, ये राजस्थान के लोकगीत हैं। इसमें से आप देखेंगे कुछ और लोकगीत भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 लोकगीत लिखे हुए हैं, तो इसमें एक आइडिया ये लग जाएगा कि मतलब किसी भी राज्य के लोकगीत से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते थे, तो उस हिसाब से आप लगा देंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि हावड़ा ब्रिज की स्थापना कब हुई। तो हावड़ा ब्रिज की स्थापना आपकी 1942 में हुई, ठीक है, 1942 में, देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ठीक है। ये रेड क्लिफ जो एक मतलब ब्रिटिश थे, उन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज दरबार में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो राज दरबार में कौन सा नृत्य किया जाता है, इसका आंसर है आपका कथक, ठीक है। कथक एक शास्त्रीय नृत्य है और ये कहाँ का है, यूपी का है, ठीक है। कहाँ का, यूपी का है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बात करेंगे, ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित हैं। तो ईश्वरी प्रसाद जो हैं आपके लखनऊ से गए हैं और ये किससे, लखनऊ कथक घराने से संबंधित हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। घराने से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपका ब्रिज वगैरह से भी क्वेश्चन आया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम कि अनुच्छेद 343 से 351 तक किस अनुसूची में है। तो 343 से 351 तक जो आपके हैं ना, भाषा से संबंधित है ये अनुच्छेद, किससे, भाषा से। और 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। और इसमें कितनी हमारी 22 भाषाएं हैं, और पहले हमारी कितनी थी, जब संविधान बना था तो 14 भाषाएं थी, ठीक है। कितनी थी, 14 भाषाएं थी, और आपकी अभी कितनी है, 22 भाषाएं हैं। इसके बाद निम्न में से वर्तमान खेल पुरस्कार में नगद राशि, इनामी राशि नहीं दी जाती, ठीक है। निम्न में से किस वर्तमान खेल पुरस्कार में नगद इनामी राशि नहीं दी जाती। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया होगा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसमें आपकी कोई भी इनामी राशि नहीं दी जाती, ठीक है। तो पुरस्कार से क्वेश्चन आया हुआ है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। कि आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, इस पुरस्कार में देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, और कांच की प्रतिमा भी दी जाती है। और खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख की दी जाती है। और अर्जुन पुरस्कार में आपके 15 लाख की राशि दी जाती है, ठीक है। ध्यानचंद्र में 10 लाख की राशि दी जाती है। तो जो आपका खेल रत्न पुरस्कार, इसमें जो था राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसमें कोई राशि नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली चोटी किस नदियों के बीच एक जल के विभाजन के रूप में कार्य करता है। तो ठीक है, दिल्ली चोटी की बात हो रही है। दिल्ली चोटी जिसे अरवली चोटी भी कहा जाता है, ठीक है। सिंधु और गंगा जल निकासी प्रणालियों के बीच जल के विभाजन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ढोला सादिया पुल, जिसे आधिकारिक तौर पर भूपेन हजारिका पुल के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष बना। क्योंकि भूपेन हजारिका एक फिल्म निर्माता थे, ठीक है। इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है ढोलिया सादिया पुल। इसको देखिए क्या कहते हैं, कब बनाया गया, 2017 में बनाया गया है, ठीक है। तो ढोलिया सादिया पुल का निर्माण, उद्घाटन 17 मई 2017 को हुआ। इस पुल का निर्माण 2011 में शुरू हुआ था। इस पुल को बनने में 4.5 साल लग गए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये पूरी ढोला सादिया पुल के बारे में डिटेल दी हुई है। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी। तो गुरु तेग बहादुर की हत्या, यानी गुरु तेग बहादुर जो थे आपके सिख के गुरु थे, सिखों के, ठीक है। तो 1664 से 1675 तक थे, 9वें गुरु थे, ठीक है। उनकी औरंगजेब के कहने पर, आदेश पर हत्या कर दी गई, ठीक है, तेग बहादुर की हत्या। और इसके बाद क्वेश्चन है आपका, शनि ग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो शनि ग्रह के बारे में कुछ यहाँ पर तथ्य लिखे हुए हैं। शनि ग्रह को अक्सर लघु ग्रह और सौरमंडल के मॉडल के रूप में संदर्भित किया जाता है। शनि सूर्य से छठा ग्रह है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून बाहरी ग्रह होते हैं, ठीक है।
और बृहस्पति शनि मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। तो ये ऑप्शन में आप देखेंगे इसमें से कोई एक पॉइंट नहीं दिया होगा, वहाँ से आप आंसर को सही कर सकते थे। इसके बाद आपका है हाल ही में शिवसेना के प्रमुख कौन बने हैं। ठीक है, तो शिवसेना के जो प्रमुख है ना वो एकनाथ शिंदे हैं और 2019 से यही है, महाराष्ट्र में इनकी ये पार्टी है। ठीक है, और सत्ता में पार्टी है। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्वेश्चन हो जाएगा एकनाथ शिंदे। और अगला क्वेश्चन है भारत ने अपना हॉकी का अंतिम पदक किस ओलंपिक में जीता, स्वर्ण पदक। ठीक है, तो स्वर्ण पदक तो आपका देखिए 1980 के मॉस्को में जीता था। किस में जीता था, मॉस्को में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉस्को, 1980 के मॉस्को में इसका भारत ने जो था, हमारी हॉकी टीम ने अंतिम गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अंतिम पदक, तो 2024 में जीता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हो सकता है कि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हो सकता है, थोड़ा जिसने बताया है उसके में थोड़ा भूल हो गई होगी। तो अगर 2024 को ओलंपिक में देखेंगे तो हमारी जो इंडियन हॉकी ने है उसने उसमें भी सिल्वर जीता हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार इसकी डिटेल है ये इस क्वेश्चन की। और उस समय जो भारत के जो कप्तान थे 1980 में, वो कौन से थे, वासुदेवन भास्करन थे। कबड्डी खेल में चेतावनी के लिए कौन सा कार्ड नहीं दिया जाता था। ठीक है, कबड्डी में 3 कार्ड दिए जाते हैं, ग्रीन कार्ड दिया जाता है, येलो कार्ड और रेड कार्ड। इसमें एक चौथा ऑप्शन भी होगा, वो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, इस आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। निम्नलिखित में से दिए गए राज्य तथा उनके भाषा के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पर राज्य लिखे हुए हैं और उनकी भाषाएं की, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, केरल की मलयालम, कन्नड़ और कर्नाटक की गोवा की कोंकणी। ठीक है, ये सभी भाषाएं सही हैं और आप आंसर में, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें से एक कोई आंसर गलत दिया होता, वो उसका आंसर हो जाता। ठीक है, स्वामी विवेकानंद शिकागो में कब भाषण दिए, तो 1893 में दिए। ठीक है, कब दिए, 1893 में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की, 1897 में। वो इनके वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था और उनके गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस थे। इन्हीं के नाम पर उन्होंने किसकी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका क्वेश्चन आपका 42वां संविधान संशोधन कब हुआ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है 1976 में हुआ। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब कि लघु संविधान। लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, तो आपका कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, क्योंकि इसके कारण बहुत बड़े चेंजेस हुए। वैसे प्रस्तावना में, ठीक है, प्रस्तावना में एक ही बार परिवर्तन हुआ है, वो किससे हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसका क्वेश्चन आपका 21A अनुच्छेद के अनुसार बच्चों की उम्र सीमा क्या है। तो देखिए, एक मौलिक अधिकार है आपका, शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, और इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए ये शिक्षा का अधिकार दिया गया है बच्चों को। और ये पहले क्या था, आपका 21A में जोड़ा गया है और 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, 86 में, ठीक है, 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी ये फर्स्ट शिफ्ट के, तो उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इससे एक आइडिया लग जाता है आपको, बेसिक आइडिया कि अगले शिफ्ट में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और आने वाले समय में भी कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चैनल पर बने रहिए, हर शिफ्ट का आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलते रहेंगे जीके जीएस के। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है।